हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी जेई के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सीबीटी वन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सीबीटी वन को लेकर हजारों सवाल आ रहे हैं कि सर कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज एनालिसिस लेके आए हैं, जिससे आपको ये पता चले कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी होने वाली है। जब आप इस सेशन को कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर आप आरआरबी जेईई सीबीटी वन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपका जो सिलेबस का दायरा है वो कहाँ तक रहना चाहिए। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर रीजनिंग के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, जो भी जनरल अवेयरनेस की क्लास है, उन सब के जितने भी टॉपिक्स है उनका एनालिसिस लेकर आया हूँ, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रीजनिंग से। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये स्लाइड प्रॉपर विजिबल होगी आप लोगों को। तो अगर ये प्रॉपर विजिबल है तो मैं यहाँ पर देखिए आपको बताता हूँ कि ये जो रीजनिंग का एनालिसिस हम लोग लेकर आए हैं ये पेपर वाइज एनालिसिस लेकर आए हैं। तो पेपर वाइज एनालिसिस अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर 22/5 को जो पेपर हुआ था, 2019 वाले पेपर है ये, जिसमें रीजनिंग का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। 23/5 को जो पेपर हुआ था, 24/5 को और 25/5 को जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस इस स्लाइड पर है। बाकी पेपर्स का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन, तो देखिए यहाँ पर 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था और किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए वो सब यहाँ पर दिया गया। मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, जो आफ्टरनून है उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे और इवनिंग वाले में 3 क्वेश्चन आए थे। ऑन एन एवरेज अगर आप सभी पेपर्स को ध्यान से देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं क्लासिफिकेशन से। उसके बाद बात कर लेते हैं सीरीज। अगर आप इस कंप्लीट एनालिसिस जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है इसमें अगर फोकस करें एक चीज पर, तो सीरीज वो टॉपिक है जिसमें सभी शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25 को जो पेपर हुआ था उसमें 5 पूछे गए थे, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम टाइम 1 क्वेश्चन ही पूछा गया है। एक शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि किसी टॉपिक से, या मान लीजिए कि ये आफ्टरनून में पेपर हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पर गायब है, तो हो सकता है कि जैसे इवनिंग में आपने देखा कि सर यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन भी ना आए। कोडिंग डिकोडिंग से अगर आप देखेंगे तो ये बता रहा है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एनालॉजी से भी आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्शन से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इस एनालिसिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। तो उसके बाद आप देखिए 26, 27, 28 और 29 का जो एनालिसिस है उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन जो है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ गया है। पिछली बार आपने देखा कि भाई 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, यहाँ पर सभी पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सीरीज में अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो 28 तारीख को पेपर हुआ था और जो 29 तारीख को पेपर हुआ था इसमें कुछ शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये वो टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म से फिर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3, एनालॉजी से 2 से 3 और डायरेक्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इस एनालिसिस को और आगे लेके चलते हैं। 30, 31, 1 और 2 को जो पेपर हुआ था, सेम कहानी, 3 से 4 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछे जा रहे हैं। यहां पर देखिए कुछ पेपर में और 3-3 क्वेश्चन पूछे गए, पर फिर भी सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछे गए। फाइंड द मिसिंग टर्म से अगेन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज हल्का सा बढ़ गया स्लाइटली, एक आध क्वेश्चन यहां पर एक्स्ट्रा आने लग गया क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीरीज में से क्वेश्चन गायब हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा बैलेंस बना रहेगा, पर हाँ ये वो टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनालॉजी में भी आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर सरप्राइज मिला आप लोगों को, 5 क्वेश्चन देखने को मिला। डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो अगेन 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ से किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे। 26 और 28 की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर देखिए अगेन क्लासिफिकेशन से आपके पास में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ पर भी इवनिंग शिफ्ट का आइए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सीरीज से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिसिंग टर्म से 1 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग वही 2 से 3, एनालॉजी 1 से 2, डायरेक्शन सरप्राइज कर दिया इस बार, 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सीरीज आपके लिए यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आ रहा है जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। बाकी लगभग 2 से 3 तो सबसे पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। चलिए एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं कुछ और टॉपिक्स जो रीजनिंग के अंदर आपको दिए गए हैं, जिसमें मैथमेटिकल टेस्ट, वेन डायग्राम, सिलोनिज्म जो आ रहा है, काउंटिंग फिगर आ रहा है, कंप्लीट द डायग्राम आ रहा है, कैलेंडर आ रहा है। अगर इसमें हम लोग देखें
तो सबसे पहले आप देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है लगभग सबसे एक एक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, लेकिन मैथमेटिकल टेस्ट से कुछ शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो जो पहली वाली स्लाइड थी उसमें जो टॉपिक्स थे उनके ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इस स्लाइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। चलिए और बाकी शिफ्ट में भी एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी 2 से ज़्यादा लिखा हुआ ही नहीं है, मतलब जितने भी टॉपिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ से एक या मैक्सिमम आप लोगों से 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। सेम अगर मैं बात करूं यहां पर बाकी शिफ्ट के अंदर, क्योंकि जहां पर एक जैसा डेटा आ रहा है उसको बार बार रिपीट करके हम वीडियो को स्ट्रेच नहीं करेंगे ताकि कम समय में आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर अब हम लोग बात करें 30, 31, 1, 2 तो फिर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए यहां से सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक्स के नाम मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अगेन आप 26 और 28 वाली कहानी को देखेंगे तो वहां पर भी 1 से 2 क्वेश्चन ही है, तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बात मैंने बताई थी वो आपको समझ में आ गई, क्योंकि अब जो बाकी 4-5 टॉपिक आपके पास बचे हैं जिसमें अगर हम लोग बात करें पजल, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट की, अगर हम लोग बात करें क्लॉक की बात करें, स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करें, इक्वलिटी इनइक्वलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल एक एक क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है। पर ये जो इवनिंग शिफ्ट है ना इसके अंदर आप देखिए कि सर पजल वाले पोर्शन से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतलब ये सरप्राइज आ सकता है। अगर आपके पास में नंबर ऑफ पेपर्स है तो हो सकता है किसी स्पेसिफिक पेपर में किसी टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हो, पर ऑन एन एवरेज जो टॉपिक अगर आप देखेंगे सारे पेपर का एनालिसिस करके तो 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे लगभग सभी पेपर में पूछा गया है। और ऐसे टॉपिक्स भी है जहां पर आपने देखा कि सर इनसे एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं पर एक आध शिफ्ट में सरप्राइज आप लोगों को जरूर मिला है। चलिए तो मेरे ख्याल से ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई, तो एक बार इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर हम लोग 26, 27, 28 और 29 को देखेंगे तो जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं, भले पजल रैंकिंग हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, क्लॉक हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, इक्वलिटी इनइक्वलिटी हो, सबसे एक एक क्वेश्चन ही आपको दिया गया है। यहाँ पर अलग से 2 दिखाई दे रहा है, पर ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। चलिए 30, 31, 1, 2 को भी हम लोग देख लेते हैं। सेम एक एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहां से अगर हम लोग 26 और 28 वाले को भी सेम डेटा में यहां पर दिखाई दे रहा है, डेटा में कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। जो शुरुआती टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए थे उन टॉपिक्स में जरूर आपको ये समझ में आया होगा कि कहीं से 2 से 3 पूछा जा रहा है, कहीं से 4 से 5 पूछा जा रहा है, कहीं से 1 से 2 पूछा जा रहा है। पर उसके बाद जो आपके पास में 5 और 5 10 टॉपिक और आए थे उनसे एक 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो टॉपिक भी उस तरीके से उस ऑर्डर में हमने अरेंज कर रखे हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उनको ऊपर रख रखा था रीजनिंग के अंदर, और बाकी जितने भी टॉपिक है जहां से एक 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो हमने इसके अंदर लिख दिया। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 99% सिलेबस इस एनालिसिस के अंदर कवर किया गया है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इस एनालिसिस से बाहर भी चला गया हो, और ऐसा इस तरह के पेपर में अक्सर होता रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 99% टॉपिक्स का एनालिसिस हम लोगों ने आपके सामने रख दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में देख लेते हैं। अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे बेटा, तो करंट अफेयर से अगर हम लोग बात करेंगे तो इस शिफ्ट को एक बार आप छोड़ दीजिए। जो 25/5 को पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी सभी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्टैटिक और बेसिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके भी आपके पास में एक ऐसा पार्ट है जहां से आरआरबी आप लोगों से काफी क्वेश्चंस पूछने वाला है। जो डेटा अपने आप में बता रहा है 4, 6, 3, 4, 5, 5, 2, यहाँ 7 क्वेश्चन भी पूछे गए जो कि हाईएस्ट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके पास में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। मतलब करंट और स्टैटिक जीके जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं पॉलिटी। देखिए पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से भी सब में एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। लेकिन ऐसा नहीं कि सर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो अब मैं पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ूं ही नहीं, ये अगर आप छोड़ दोगे तो एक क्वेश्चन करके आपको पता नहीं चलेगा कि कितना सारा पोर्शन तो आप छोड़कर चले गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स कुछ पेपर्स में तो पूछी ही नहीं गई, और कुछ के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1-2 नंबर के आप लोगों से पूछी गई है। तो ये जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है कि किस टॉपिक से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से इतना आप भी समझ पा रहे हो कि ये जो आपके पास में करंट अफेयर्स है और ये जो आपके पास में स्टैटिक जीके है, मतलब ऑलमोस्ट आपको पता है 15 नंबर का पोर्शन आना है कंप्लीट। और 15 में से आप देखिए 10 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट तो ये 2 ही कवर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप इसको जोड़कर देखिए तो 5 नंबर,
4 नंबर, यहाँ से 7 नंबर। तो ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जिनको आपको बारीकी से स्टडी करना। स्टडी तो देखो सभी करना है, पर इतना पता होना चाहिए कि ये 2 पोर्शन तो ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप कोई भी पोर्शन छोड़ोगे तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री कर रहे हैं, पॉलिटी कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, यहां हो सकता है आपने कोई टॉपिक छोड़ा तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं भी मिला हो, क्योंकि वहां पर 1 या 2 क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। चलिए मूव करते हैं बेटा अगले टॉपिक की साइड। अच्छा, अभी इसके अंदर बाकी पेपर का एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें इन्हीं के लिए, तो अगेन आप देखिए यहां पर फिर से ये जो 2 पार्ट आप देख रहे हो जनरल अवेयरनेस का, ये थ्रू आउट डोमिनेट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बाकी सभी से वही कहानी, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ कुछ से 3 क्वेश्चन। जैसे ज्योग्राफी यहाँ पर थोड़ा सा आपको 2 से 3, किसी में 4 क्वेश्चन भी पूछा गया है। इकोनॉमिक्स की हालत अभी भी वही है, कहीं पर क्वेश्चन आ नहीं रहा, 1 आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और पॉलिटी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आगे वाला एनालिसिस को भी देख लेते हैं। अगेन इस बार जब आप देखेंगे करंट अफेयर्स, तो देखिए करंट के क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3-4 पूछे गए हैं, उसके बाद में 4-5-6 4-5-6 सेम। स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो ये आपके पास में 4 से 7 नंबर तक वेरी कर रहा है, और बाकी सबको अगर आप देखोगे तो वो 1-1 2-2 नंबर है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ये देखिए कि सर मैक्सिमम जैसे करंट, स्टैटिक और ज्योग्राफी तीनों को मिला दोगे तो शायद 80% से ज्यादा पोर्शन कवर हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 7 और 4 11 नंबर, 15 में से 11 नंबर तो इसी का। इधर देखिए 11 और 3 14 नंबर में कंप्लीट आपका जनरल अवेयरनेस कवर हो गया। ये चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। बहुत सी बार बच्चा क्या सोचता है कि सर मैंने पूरा तैयार कर लिया, बस स्टैटिक पढ़ के नहीं जा रहा हूं। यदि आप स्टैटिक पढ़ के नहीं जा रहे हो तो इस पेपर में 50% जनरल अवेयरनेस तो वैसे खत्म हो गया आपका। अगर आपने बोला कि सर मैंने पॉलिटी छोड़ दिया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा छोड़ दो, पर मैं बोल रहा हूं अगर आप पॉलिटी छोड़ दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको बहुत बड़ा डेंट लगेगा, नहीं। अच्छा, करके भी जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उससे फायदा भी होगा। लेकिन ये 3 चीजें ऐसी है जहां पर तो गलती कर ही नहीं पा रहे हो आप। पहला तो आपने बोला कि सर करंट और स्टैटिक है, ये तो ध्यान रखना है। लेकिन तीसरा पार्ट जो आ रहा है वो ज्योग्राफी भी अपने आप में वेटेज रख रहा है। जैसे आप देखिए किसी भी पेपर को आप उठा के देख लीजिए, 11 और 2 13 नंबर, 9 और 2 11 नंबर, ये देखिए 9 और 3 12 नंबर, 10 और 2 12 नंबर, 10 और 3 13 नंबर, यहां देखिए 10 और 3 13 नंबर, 12 नंबर, 11 और 3 14 नंबर। तो ऑलमोस्ट जो 15 नंबर है ना, उसमें से 80 to 85%, इवन कुछ कुछ केस में तो 90% तक आपके ये 3 पोर्शन ही कवर कर रहे हैं। तो एनालिसिस से आपको ये अप्रोच समझ में आ रही होगी कि हमें कहां पर ज्यादा फोकस करना है। 26 और 28 वाला जो शिफ्ट है उसको आप देख सकते हो सर, इसके अंदर 10 नंबर और ज्योग्राफी 2 नंबर, यहाँ पर देखिए 10 और 2 12 नंबर का तो यही पोर्शन आ रहा है। बाकी जो भी 2-3 नंबर बच गए हैं वो पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ने कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं बेटा मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स के अंदर आपके सामने ये टॉपिक्स लिखे गए हैं। इन टॉपिक्स में देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सुनने में बड़ा छोटा टर्म लग रहा है। जो मैथमेटिक्स का एनालिसिस है उसमें हमने सारे पेपर्स का ऑन एन एवरेज लेकर यहाँ पर लिखा है, अलग अलग शिफ्ट का नहीं लिखा है, ऑन एन एवरेज लेके यहां पर लिखा है कि जब नंबर सिस्टम को आप देखेंगे तो लगभग इसमें से आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, तो हमने यहां पर 4 क्वेश्चन, ताकि समराइज वे में आपको डेटा अच्छे से याद रह जाए। तो नंबर सिस्टम से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, तो हमने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया है। एलसीएम एचसीएफ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। रेशियो प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। मेंसुरेशन से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। टाइम एंड वर्क से 2 से 3, कुछ पेपर्स में 3 क्वेश्चन भी पूछे गए, बेटा ध्यान रखना। ये तो एवरेज एनालिसिस दिया ताकि याद रखने में आप लोगों को आसानी हो। टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, कुछ पेपर में 3 भी देखने को मिले हैं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 से 3 देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस भी 2 से 3 आपको देखने को मिल रहा है। एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, और ज्योमेट्री से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से आपने देखा कि कितने कितने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन, एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन नहीं है, ये 2 से 3, किसी में 3 से 4, तो हमने ऑन एन एवरेज लेकर यहां पर इस एनालिसिस को बनाया है। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब इसका मतलब यह है कि सर ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ पेपर्स में 5 भी मिले थे, कुछ पेपर्स में 3 भी देखने को मिले थे। वैसे ही अगर आप देखेंगे एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। स्क्वायर रूट से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं।
एज कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद कैलेंडर एंड क्लॉक से 3 क्वेश्चन, और उसके बाद में आपके पास में पाइप एंड सिस्टर्न से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। एक पेपर में 2 क्वेश्चन भी देखने को आपको वहां पर मिले थे। तो ओवरऑल इस एनालिसिस से आपको क्या समझ में आया कि यदि आप ये चाह रहे हैं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 को आपको क्रैक करना है, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर हमारा सिलेबस एग्जैक्टली क्या है। इन टॉपिक्स के माध्यम से, इस एनालिसिस के माध्यम से आपको ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। उसके बाद में बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर किस टॉपिक से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग के अंदर हमने पूरा एनालिसिस करके आपको दे दिया, जनरल अवेयरनेस में हमने पूरा एनालिसिस करके दे दिया, मैथमेटिक्स में हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, फिर उसको कंपाइल करके भी आप लोगों के सामने रख दिया। अच्छा, एक जनरल साइंस बच गया है जिसको हम आने वाले वीडियोस में भी कवर कर देंगे। पर हाँ, इतना देखने के बाद में आपको ये आइडिया लग गया है कि सिलेबस क्या होना चाहिए और उसमें से किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी समझ में आ गया कि भाई किस किस को कवर करने की जरूरत है। तो पहली चीज तो सिलेबस में क्या क्या चीजें रहेगी और किस किस को कवर करना है वो यहां से आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर अब इन सब चीजों को कवर कैसे करें। तो देखिए, एक तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि भाई आपने देखा इजी प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का कोर्स चल रहा है। तो जो बच्चे उसको पढ़ रहे होंगे उनका तो ऑफकोर्स कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा होगा। तो आप उन क्लासेस को बढ़िया से अगर करोगे तो उसके बाद में आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपके उसी कोर्स में आपको पीवाईक्यू भी करवाया जा रहा है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। फिर बात आती है सर टेस्ट सीरीज, सर टेस्ट कैसे दें। तो आपने देखा होगा कि इजी प्रेप में जो सीबीटी 1 का कोर्स है, जो आरआरबी का कोर्स है, उसके साथ में आप लोगों को फ्री में टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपका मॉक टेस्ट 1 करवा दिया गया है। मॉक टेस्ट 2 8 सितंबर यानी कि आज के दिन है। इसके बाद भी आपको और भी मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं। तो इन 3 चीजों को अगर आप करेंगे, क्लासेस प्रॉपर्ली कीजिए, नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए, उसमें जो क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको सही से कीजिए, और उसके बाद में आपको जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बेटा उनको आप सीरियसली दीजिए। ये 3 काम अगर आप करेंगे तो आपके आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में सेलेक्टेड या फिर आपको क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। जो मेरिट बनेगी वो सीबीटी 2 के बेसिस पे बनती है, इसलिए आपको इसे क्वालिफाई करना है। पर हाँ, इसकी भी अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है, इसलिए मेहनत तो यहां पर भी करनी पड़ेगी। तो इन 3 चीजों का आप ध्यान रखिए, डेफिनेटली आप लोग वहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक आरआरबी जेईई की तैयारी शुरू नहीं की है उनको मैं बता देता हूं कि आरआरबी जेईई के लिए एक्सक्लूसिव लाइव बैचेस इजी प्रेप एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जिसके अंदर आपका जो सीबीटी 1 का कोर्स है वो अभी ऑफर में आपको सिर्फ 599 रुपीज में दिया जा रहा है। जो सीबीटी 2 का कोर्स है वो ऑफर में आपको 1399 रुपए में दिया जा रहा है, और सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का जो कोर्स है वो 1749 रुपए में दिया जा रहा है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होगी जिनको बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। क्लासेस अगर आप देखेंगे तो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम उस क्लास को ले रही है, मतलब हर एक सब्जेक्ट जिसमें जो फैकल्टी एक्सपर्ट है या स्पेशलाइज्ड है वो उसको पढ़ा रहा है। आप चाहें तो वहां पर जाकर डेमो देखिए, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं, पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल एक्सेस आपको दिया जा रहा है, 24/7 अगर आप देखें टेक्निकल सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। ओवरऑल हर वो चीज़ जो किसी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों को चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाई जा रही है। कोई भी समस्या अगर आपको फिर भी आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और वहां पर इसे डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आज का ये एनालिसिस का हमारा जो सेशन है ये आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।